हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। जी, आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज इस वीडियो में हमारा ये सवाल है कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, आपका जीने का क्या मकसद है, क्यों आए आप इस दुनिया में। अगर आपने कभी ये क्वेश्चन अपने आप से या यूनिवर्स से या डिवाइन सोर्स से कभी किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, कोई बात आपको परेशान कर रही है, किसी शख्स ने परेशान कर दिया, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ ने, कोई जॉब नहीं मिल रही, अपने फेवरेट करियर पर नहीं है, किसी को खो दिया, किसी प्यारे को खो दिया, किसी की डेथ हो गई, आप बहुत डिप्रेशन में अगर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हो सकता है कुछ आपकी हीलिंग हो जाए आज इस रीडिंग से। तो मुझे बहुत महसूस हुआ कि मुझे इस तरह की एक रीडिंग आप लोगों के लिए करनी चाहिए। मैंने पहले भी प्रीवियसली भी की थी इस तरह की एक रीडिंग और बहुत से लोगों को पसंद आई भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा इस टॉपिक पर वीडियो करूं, क्योंकि मैं ख़ुद भी अक्सर हम लोग अपने आप से ये सवाल करते हैं कि आखिर हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। अगर हमने इस दुनिया में आकर सिर्फ रुस्वा होना है, सिर्फ परेशानी उठानी है, सिर्फ दुख उठाना है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इस लाइफ टाइम में हम क्या सीखने के लिए आए हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसे हमने कंट्रोल करना है, कॉन्कर करना है। मैं क्या कह रही हूँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें इस लाइफ टाइम में सीखनी है, क्या लेसन्स इस लाइफ टाइम ने हमें दिए हैं, क्या सिखाना चाहती है ये ज़िंदगी हमें। ये सारे सवालात आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपने आप से कभी ये सवाल किया है तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही के लिए है। ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने, अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन किया है या डिवाइन सोर्स से कि क्या वजह है कि मैं इस दुनिया में आई या मैं इस दुनिया में आया, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3। स्टोन्स मैंने आज यूज़ नहीं किए हैं, तो 1 2 3 नंबर्स में से सिलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 जो भी आपको पसंद आए। अगर आप तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और स्किप करके आप वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। आज मैं कुछ हीलिंग मैसेजेस भी आप लोगों के लिए निकालूंगी, एंजेलिक मैसेजेस भी निकालूंगी। आपकी सिचुएशन इस वक्त आई एम सॉरी, आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या है ज़िंदगी की, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें मुझे ब्लेसिंग्स कुछ नज़र आएंगी तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। मैं आप सब लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक मैसेज ये कि मुझसे बहुत से आप लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती। इन फ्यूचर मैं ज़रूर सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ, जब मैं करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, अगर इन कार्ड्स में कुछ भी नेगेटिव आता है तो आपने दिल पर नहीं लेना। कार्ड्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपने परेशान नहीं होना। और एक बात, कभी कभार किसी से कोई रीडिंग मैच नहीं करती है तो कोशिश किया करें जब भी आप कोई रीडिंग देखें, आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हों कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड एनर्जी के साथ कोई वीडियो देखेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अगर आप क्लियर एनर्जी के साथ अच्छे से मेडिटेट करके कोई वीडियो देखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि आज हमें इस रीडिंग में कुछ नहीं पता चला, कुछ रेजोनेट नहीं किया है, तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आप जिस दिन आपको लगे कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, ऑल ओवर द प्लेस है, तो उस दिन आप वीडियो मत देखा करें। ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आप लोगों को देना था। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और आपका स्टार साइन भी मैं जानने की कोशिश करूँगी। आपका क्या है इस दुनिया में आने का मकसद, आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किस मोड़ पर हैं, किस चीज़ से आप लोग गुज़र रहे हैं, मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी।
मुझे एयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपका एयर साइन हो सकता है, आपका वाटर साइन भी हो सकता है, और मुझे यहाँ पर सेजिटेरियस भी नज़र आ रहा है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तीनों ले लीजिए। अगर आपका कोई साइन है इनमें से तो ये आप ही की रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप, और वाटर साइंस में कैंसर ले लीजिए, और सेजिटेरियस मैंने आप लोगों को बता दिया, कैप्रिकॉर्न भी बता दिया। तो क्या आपको लेसन मिला? क्या इस ज़िंदगी में आप सीख रहे हैं? किस चीज़ से आप लोग गुज़र रहे हैं? एक तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, आप मोहब्बत की तलाश में हैं। सबसे पहला मैसेज राइट ऑफ द बैट मुझे जो मिला है इस रीडिंग से, आप लोगों को मोहब्बत चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। जब बात आती है रिलेशनशिप कमिटमेंट की, आपको अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट नहीं मिली है, आपको अपनी ज़िंदगी में वो मोहब्बत नहीं मिली जिसके लिए आपने कोशिश की है, आपने मोहब्बत दी है। आप लेट गो भी नहीं कर रहे। कुछ मेमोरीज़ हैं आपके दिमाग में जिन्हें आप लेट गो नहीं कर रहे। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये स्पेसिफ़िकली ये जो पाइल है, इसमें मुझे रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की परेशानियां चल रही हैं। आपको ज़िंदगी में वो मोहब्बत नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। जो फैमिली टाइम आप स्पेंड करना चाहते थे, शायद वो आपको नहीं मिला। शायद आपको वो फैमिली वैसी नहीं मिली जैसी फैमिली आप चाहते थे। शायद आप एक ब्रोकन फैमिली से थे या हैं। जैसे जैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे वैसे लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है रिलेशनशिप्स बने, लेकिन आपको वो मोहब्बत, वो क्लैरिटी, वो चीज़ें नहीं मिली जो आपने ज़िंदगी में डिमांड की हैं। जैसा कि मैंने कहा पहले, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आप। कमिटमेंट चाहिए आपको इस ज़िंदगी में। कमिटमेंट, जो मोहब्बत, जो डिवोशन, जो डेडिकेशन आपको अपने पार्टनर से चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली है। और ये बात आपको बहुत ज़्यादा पिंच करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। आपने अपना दिल खोल के रखा, आपने मोहब्बत दी जितनी आप दे सकते थे, जितने आप सच्चाई के साथ रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ सकते थे आप बढ़े। हो सकता है रिसेंटली अभी अभी आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको वो मेमोरीज़ परेशान कर रही हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए ज़िंदगी में, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा कंसोल कर रहे हों, आपके घर वाले, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके बहन भाई, कोई भी आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश कर रहा हो, आपकी तकलीफ़ बांटने की, शेयर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये रिलेशन आपके लिए बहुत पेनफुल था। और फिर जब इस रिलेशनशिप में आपको नाकामी हुई तो पिछले सारे ट्रॉमास आपके सरफेस पर आ गए। जब इस शख्स से आपकी लड़ाई हो गई तो पिछले सारे ट्रॉमास आपके सरफेस पर आ गए। आपने सोचा कि इससे पहले जो था उसमें भी यही हुआ, उससे पहले जो था उसमें भी वही हुआ, तो क्या मेरी ज़िंदगी में यही साइकिल चलते रहना है? क्या मैं इसी एक साइकिल में घूमती रहूँगी या घूमता रहूँगा? जो रिलेशनशिप होगा उसमें नाकामी होगी, क्या ऐसा ही होता रहेगा? शायद आप ये सवाल कर रहे हो, क्यों आई हूँ मैं इस दुनिया में, क्यों आया हूँ मैं इस दुनिया में, जब मुझे मोहब्बत, जब मुझे वफ़ा नहीं मिलनी है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, आप बिल्कुल भी अपने आप को इंडल्ज मत करें इस किस्म की बातों में। आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप इस लाइफ टाइम में अपने इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आए हैं। आपका यही लाइफ पर्पस है कि आपने ये जो आपकी ख्वाहिश है कमिटमेंट की, मोहब्बत की, उस पर गिव अप कर दीजिए। नॉट इन अ बैड सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी ख्वाहिशात को मार दीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए ये मैसेज मुझे आ रहा है कि आप इस कमिटमेंट के बिना भी अपने आप को कंप्लीट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पावरफुल इंसान हैं। शायद आपको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं है। आप अपने आप को पहचानें। आप इस दुनिया में जो आपको चाहिए आपको मिल सकता है।
लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, लेट गो करना होगा। आई नो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल है। आई बिलीव, आई ट्रूली अंडरस्टैंड। लेकिन आपके लिए मुझे यही मैसेज, स्पाइल के जितने भी लोग हैं उनके लिए आ रहा है मैसेज कि आप इस लाइफ टाइम में अपनी इसी ख्वाहिश पर कंट्रोल करने के लिए आए हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप में कंप्लीट महसूस करें, अपने आप को मोहब्बत दें, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। किसी भी चीज़ से पहले अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप अपने आप को ऊपर रखेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखेंगे, तो ट्रू लव खुद ही अट्रैक्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट कर दिया हर रिलेशनशिप में, जो भी आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप आया, आपने अपनी जान लगा दी, आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया उसमें कि आपकी जो अपनी शख्सियत थी वो कहीं पीछे रह गई। आपने अपने आप को निगलेक्ट कर दिया, इस वजह से सामने वाले इंसान ने आपको निगलेक्ट किया। आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को सबसे ऊपर रखें, अपनी डिज़ायर को सबसे ऊपर रखें। लेस के लिए सेटल डाउन मत हों। आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव, आप डिज़र्व करते हैं डिवाइन लव, आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए। यू आर लव्ड, यू आर लवेबल। आप अपने आप को ये बताएं, ये दोहराएं, ये एफर्मेशंस दोहराएं आप लोग। यू आर लव्ड, यू आर लवेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपसे मोहब्बत ना करे? आप इतने खूबसूरत इंसान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपसे मोहब्बत ना करे? तो इस लाइफ टाइम में आपके लिए कमिटमेंट एक चैलेंज है, और आप ये चैलेंज कबूल कीजिए एंड स्टैंड अप फॉर योर राइट। आपको खड़े होना होगा, अपने ऊपर यकीन रखना होगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। इस लाइफ टाइम में ये आपका चैलेंज है कि आपने इस कमिटमेंट, ये जो आपको चाहिए, इसके लिए पहले आपको अपने सेल्फ में कंप्लीट होना होगा, कंप्लीट फील करना होगा। आप जब अपने आप में कंप्लीट महसूस करेंगे, फुली हैप्पी महसूस करेंगे, तो फिर आप ज़रूर ये चाहें कि कोई आपके साथ आकर आपकी खुशी को शेयर करे। आपको खुश ना करे, आपकी खुशी को शेयर करे। आप मेरी इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ जो आए वो शेयर करे आपकी हैप्पीनेस को। आप ऑलरेडी एक हैप्पी इंसान हैं। कोई इस दुनिया में आपको खुशी लाकर नहीं देगा, आपने खुद खुश रहना है। आपने अपने बारे में सोचना है सबसे पहले, फिर लोग आपके बारे में सोचेंगे। आपने किसी के लिए अपने आप को नहीं गिराना। आपने किसी कमिटमेंट के लिए उससे मिन्नत नहीं करनी है। आपने किसी को ये नहीं कहना है कि मुझे वफ़ा चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे मोहब्बत दो, मुझे वफ़ा दो। आपने ये किसी को नहीं कहना। आप वफ़ा बन के दिखाएं, आप मोहब्बत बन के दिखाएं। यू आर लव, यू आर बिलीव, यू आर ट्रस्ट। अपने आप को ये चीज़ें बताएं, और उसके बाद आप देखिएगा कि मिरेकल किस तरह होते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप आज से ही ये सोचना छोड़ दें कि आपको कोई कमिटमेंट देगा तो आप कंप्लीट फील करेंगे। आप अपनी सेल्फ में फील कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ, फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। ये एक की पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। आपकी सिचुएशन पर मैं आपके लिए एंजेलिक मैसेज निकालूंगी। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। ऑप्शन नंबर 1 जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किया, आपका इस दुनिया में आने का यही मकसद है, ये चैलेंज है आपके लिए कि आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना है। आपने इस कमिटमेंट के चैलेंज को लेना है। अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, ना दे। जस्ट बी कमिटेड टू योर सेल्फ। जब आप अपने आप को मोहब्बत देंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। ये आपका चैलेंज है, ये आपका लेसन है इस लाइफ टाइम में। आपका इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि आपने कंप्लीट फील करें अपनी सेल्फ में। ये लेसन आप लें। आपके लिए मैसेज आया है, हेलो फ्रॉम हेवन, योर लव्ड ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessings. Beautiful message.
courage. Be courageous and stand up for your beliefs. Exactly. मैंने आपको अभी जो बातें कही exact messages आपके आए हैं. Stand up for your beliefs. Faith, have faith in you, have faith in your situation. Divine source पर यकीन रखें, यूनिवर्स पर यकीन रखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है. आप में से बहुत से लोग जो देख रहे हैं, आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हर वक्त काम कर रहा है. अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, उतनी ही मोहब्बत आप अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ट्रू लव आप कैसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आपको ईज़िली मिल जाएगा. तो इस लाइफ टाइम में आपका चैलेंज है कमिटमेंट. इस कमिटमेंट की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है. आपको वो कमिटमेंट नहीं मिली है जो आप चाहते थे, लेकिन आपको मिलेगी, और उस वक्त मिलेगी जब आप इस थॉट को लेट गो कर देंगे, जब आप कंफर्टेबल होंगे अपनी स्किन में, जब आप कंफर्टेबल होंगे अपनी ज़ात में, जब आप कंप्लीट फील करेंगे अपनी ज़ात में. अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ को हकीकत बनाइए. आपका इस लाइफ टाइम में यही चैलेंज है कि आपने दूसरों पर इन्हसार नहीं करना, दूसरों के हाथ में अपनी खुशी नहीं देनी है. आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है. आपने किसी को अपनी खुशी क्यों सौंपी? आपने नहीं सौंपनी. आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है. आप चाहे तो आप खुश रह सकते हैं, आपके अपने हाथ में है. ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं. यही आप लोगों का इस लाइफ टाइम में मकसद है, आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है कि आपने लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है. आपने कंप्लीट रहना है अपने अंदर. अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, अपने आप से मोहब्बत करें. हीलिंग मैसेजेस कुछ ये मैंने क्रिएट किए थे, हैंडमेड आपके लिए. मैं इसमें से भी मैसेजेस निकाल लेती हूँ. 2 मैसेजेस आपके लिए, इसमें से 3 आ गए हमारे पास, तो मैं 3 ले लूँगी. यू आर पावरफुल, ब्यूटिफुल मैसेज, यू आर पावरफुल. 4 आ गए, चलें हम 4 ले लेंगे क्योंकि स्पेशल है. योर सेल्फ टॉक इज़ योर रियलिटी. बी केयरफुल अबाउट वट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ. बी ट्रू टू योर सेल्फ. यू नो डीप डाउन वट्स गुड फॉर यू एंड वट्स नॉट. बहुत खूबसूरत मैसेज. पेशेंस इज़ द की. बी पेशेंट. जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी ज़रूर होंगी. सेल्फ टॉक की हम अभी पहले ही बात कर रहे थे. यू आर वेरी पावरफुल. आप हैं पावरफुल बहुत ज़्यादा. जो बातें आप अपने आप से करते हैं वो आपकी रियलिटी होती है. अपने आप को, अपने जहन को पॉजिटिविटी फीड कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कहिए, मेडिटेट करिए. अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, लेट गो कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, मूव ऑन कीजिए. आप पावरफुल हैं, आप कर सकते हैं. यू कैन डू दिस. आप इतने पावरफुल हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है. आपकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई शख्स मैनिफेस्ट होगा, लेकिन उस वक्त मैनिफेस्ट होगा जब आप ग्रो कर चुके होंगे. हो सकता है आप में से बहुत से लोग काम कर रहे हों और कर भी चुके हों, ग्रो कर चुके हों. तो जब आप ट्रूली अपने अंदर कंप्लीट महसूस करेंगे दिल से, उस दिन आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट हो जाएगा. आपका यही चैलेंज था, यही चैलेंज है इस लाइफ टाइम में कि जो कमिटमेंट जो आपको चाहिए है ज़िंदगी में, हमेशा से आपने चाहा कि आपको मिले, आपको वो मोहब्बत मिले, वो मोहब्बत आप ख़ुद बन जाएं, तो फिर आप वो मोहब्बत अट्रैक्ट करेंगे, यकीनन करेंगे. बहुत खूबसूरत रीडिंग थी. अगर आप लोगों को पसंद आई है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नंबर 2 सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी. और हमारा सवाल है कि आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, क्यों आए आप इस दुनिया में, इस लाइफ टाइम में आपका क्या चैलेंज है जिसे आपने फेस करना है और उससे लेसन लेना है. इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में किस मोड़ पर हैं, क्या कर रहे हैं. आपका स्टार साइन क्या हो सकता है, यूनिवर्स आज आपको क्या बताना चाह रहा है, डिवाइन सोर्स आपको क्या बताना चाह रहा है. ये सारे क्वेश्चंस आपके हम जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले एयर साइन बहुत ज़्यादा है.
टॉरस है हमारे पास, तीनों अर्थ साइन ले लीजिए आप, एयर एंड अर्थ। जेमिनी भी ले लीजिए। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मकाम पर हैं इस वक्त। आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, घर है, गाड़ी है, सब है। मैसेजेस जैसे रेजोनेट करें आप वैसे लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरली, बहुत थिंकर हैं आप, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं आप लोग। ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है प्रेग्नेंट हों, मेल हैं तो हो सकता है कमिटमेंट की तरफ जा रहे हों, कमिटमेंट हो चुकी हो, एक हैप्पी फैमिली लाइफ गुजार रहे हों। आप में से बहुत से लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हों। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होंगे फैमिली बनाने के हवाले से। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आगे आपने क्या करना है। हो सकता है बहुत से गोल्स आपने ज़िंदगी में बनाए थे, अचीव कर लिए, अब आगे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज सीकर हैं, आपको नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आप। हो सकता है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आदत हो कि सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़कर सोते हों, या वैसे ही आपको नॉलेज गेन करने का शौक़ हो सकता है आप अब भी स्टडी कर रहे हों। हो सकता है बहुत सी, अगर फीमेल हैं तो हाउस वाइफ्स हों, या वैसे ही अपने घर में रहती हों। बहुत सी फीमेल्स हो सकता है जॉब भी करती हों। बहुत से आप में से लोग हो सकते हैं नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हों, नई जॉब के बारे में सोच रहे हों। बहुत से लोग जॉब पर अप्लाई करने का सोच रहे हों। कुछ लोग लॉ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है लॉयर बनना चाहते हों, लॉ पढ़ रहे हों। कुछ लोगों की हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, प्रोसेस में हो, असेंशन के प्रोसेस में हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे ओवरऑल नज़र आ रहा है कि आप एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं इनसाइड आउट। आप एक खूबसूरत इंसान हैं। लोग आपको धोखे देते हैं, आपसे छुपाते हैं चीज़ें। हो सकता है रिसेंटली आपको किसी ने धोखा दिया हो, डिसेप्टिव बिहेवियर किसी का आपके सामने आया हो, स्नीकी बिहेवियर जो कि आपको पसंद नहीं है, और आप आजकल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके बारे में कि क्या किया उन्होंने आपके साथ, क्या नहीं किया। ये कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप के अलावा भी ये कुछ हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है हैप्पीली किसी रिलेशनशिप में हैं। बहुत से लोगों को हो सकता है रिलेशनशिप में धोखा मिला है। ये आप लोगों की करंट ये सिनारियोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इसमें से कोई आपका है तो ये आप ही की रीडिंग है। साइंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, ये दोनों क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। अगर आप एक मेल भी हैं तो भी आपकी एनर्जी बहुत इंटेलेक्चुअल है। आप हो सकता है अपने वर्ड्स में कभी कभार सख्त हो जाते हों, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत काइंड हैं, आप बहुत मोहब्बत है आपके पास देने के लिए। आप बिल्कुल एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आपने फैमिली को समेट के रखा। हो सकता है कि आप वाहिद इंसान हो अपने घर के जो अपनी घर को चला रहे हों, अर्न कर रहे हों, अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों, और कमिटमेंट की तरफ जाने का भी अब सोच रहे हों। क्या चैलेंज है आपका इस दुनिया में आने का, आपका क्या मकसद है? हो सकता है आपने इतनी स्ट्रगल कर ली, आपने अपने घर में हर किसी को स्टैंड भी कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि हु एम आई, मैं किधर हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया या क्यों आई, क्या मकसद था मेरा इस दुनिया में आने का। आप एक नर्चरर हैं। मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है। आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। जो भी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया, आप नर्चरर हैं। आप मोहब्बत देने के लिए आए हैं इस दुनिया में। इस लाइफ टाइम में आप लोगों को मोहब्बत देने आए हैं। आप में से बहुत से लोगों को मिल भी रही होगी, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का इस दुनिया में आने का कॉज, वजह, मोहब्बत देना, सपोर्ट करना है। सपोर्टर हैं आप। आपका इस दुनिया में आने का ये मकसद है। हो सकता है आपकी वजह से, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने स्टेबल किया अपने घर वालों को, अपने हो सकता है क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को स्टेबल किया हो,
किसी लव इंटरेस्ट को स्टेबल किया हो, बदले में आपको धोखा मिला हो, लेकिन आप एक नर्चरर हैं, आप एक लवर हैं, आप एक खूबसूरत इंसान हैं, आप लोगों को प्रीच करने आए हैं। हो सकता है आप डिबेटर बहुत अच्छे हो सकता है आपकी चीज़ों पर ग्रिप बहुत ज़्यादा है, जो भी आप देख रहे हैं। आप, जैसे कि मैंने कहा, आप नॉलेज सीकर हैं, आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज गेन करने में बहुत इंटरेस्ट है। सोने से पहले शायद आप पढ़ते हों कोई ना कोई किताब, आपको आदत हो ये। शायद आप टीचर हों, शायद आप बैंकर हों, शायद आप कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों को पढ़ाना, जिसमें लोगों की मदद हो, सो टू स्पीक। आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप लोगों के काम आए। हो सकता है आप चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हो सकता है आप किसी एनजीओ से रिलेटेड हों, अगर नहीं है तो हो सकता है इन फ्यूचर आप सोचें कि आप किसी एनजीओ से रिलेट करें और आप काम करें मुस्तहिक लोगों के लिए, फॉर पुअर पीपल। जो भी लोग आपसे कम हैं उनकी आप मदद करें। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है आजकल आप और भी ज़्यादा कर रहे हो ये सारे काम, क्योंकि आपको पता है अभी दुनिया में क्या सिचुएशन चली है। पूरी दुनिया में ही हम गुज़र रहे हैं एक मुश्किल से। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सोशल वर्कर, एग्जैक्टली मैं ये लफ्ज़ बहुत देर से अपने दिमाग में सोच रही थी। आप एक सोशल वर्कर हैं। आप को इस कॉज़ के लिए इस लाइफ टाइम में भेजा गया है कि आप लोगों के काम आएँ विदाउट एक्सपेक्टेशंस। शायद आप अभी भी एक ऐसे इंसान हैं कि आप लोगों की मदद करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो भी बदले में आपको कुछ दें। इस लाइफ टाइम में आपकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि आप लोगों की जितनी हो सके मदद करें, चैरिटी वर्क करें आप। मुझे ऑप्शन नंबर 2 के लिए नज़र आ रहा है नर्चरर हैं आप, मोहब्बत देने वाले हैं, और यकीनन आपको भी मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसान मोहब्बत देने वाला हो उसे बदले में मोहब्बत ना मिले। बहुत खूबसूरत रीडिंग। आपके लिए मैं एंजेलिक कार्ड्स में से मैसेज निकालूंगी आपकी इस सारी सिचुएशन पर। तो आपकी इस लाइफ टाइम का पर्पज़, मकसद मुझे यही लग रहा है कि आप नर्चरर हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आई एम ब्रिंगिंग यू esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. Beautiful message. आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, क्योंकि हमारे पास हाई प्रिस्टेस है, ये एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड भी है। I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. और heavenly love क्या होता है, एक divine love क्या होता है, जिसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जो अनकंडीशनल होता है। और यही अनकंडीशनल लव है जो आप लोगों को दे रहे हैं। और इस लाइफ टाइम में आपका यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आएँ, उन्हें मोहब्बत दें, चैरिटी के लिए काम करें, सोशल वर्कर के तौर पर काम करें। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी भी, मैंने जैसा कि कहा, किसी एनजीओ से रिलेटेड हों, काम कर रहे हों, या किसी एनजीओ पर काम करने का सोच रहे हों। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप ये काम करेंगे तो आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हील होंगे स्पिरिचुअली, आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। हो सकता है अभी भी आपने बहुत ज़्यादा किया हो, आप स्पिरिचुअल हैं। आई एम सॉरी, मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोगों को प्रीच करते हैं किसी ना किसी तरह, लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। whoever is watching the video, the viewer, अगर आपने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप लोगों के लिए काम करें। आपका इस दुनिया में आने का ये मकसद है। डिवाइन सोर्स ने कोई भी ऐसी चीज़ इस दुनिया में नहीं बनाई जो बेकार हो। आपने अपने बारे में कभी ये नहीं सोचना कि मैं बेकार हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका इस दुनिया में आने का पर्पज़ बहुत बड़ा है। वैसे तो हर इंसान को चैरिटी करनी चाहिए, जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी हो, जितने हम कैपेबल हों, हमें करना चाहिए। हमसे नीचे तबके में जितने भी लोग हों उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक अच्छा कॉज़ है, सबको करना चाहिए इसमें। लेकिन आपके लिए तो स्पेशली ये मुझे नज़र आ रहा है, जिन लोगों ने
ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है। आप लोगों का लाइफ पर्पस ये है कि आप लोग दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आएँ। आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हो सकता है आपको लोग कहते भी हों कि आपने हमारी बहुत मदद की है, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुआएं भी देते होंगे बहुत से लोग। और जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके बारे में आपने नहीं सोचना है। आपने बस नेकी करते जाना है और भूलते जाएं, नेकी करते जाएं और भूलते जाएं, और फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से मज़ीद मिरेकल्स होते हैं। ये डेक ये मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे, मैसेजेस, हीलिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए, हैंडमेड। इसमें से भी मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकालूंगी। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आप लोगों की लाइफ पर्पस आपका क्या है, तो मुझे आप लोगों के लिए यही नज़र आया है कि आप लोग एक सोशल वर्कर हैं। आप एक अच्छे कॉज के लिए इस दुनिया में आपको भेजा गया है ताकि आप लोगों की मदद करें। इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मेरा ख़्याल है कि कोई नहीं हो सकती, जिसमें आप दूसरों के काम आएँ, दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित हों, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने में उनकी मदद करें, तो फिर आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। योर एंजल्स आर हेल्पिंग यू टू हील, मेडिटेट, आपको ये कहा जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से भी। और ये हीलिंग मैसेज है कि आप मेडिटेट करें। यू आर सेफ़, यू आर सेफ़। बहुत खूबसूरत और प्यारा मैसेज आप लोगों के लिए आया है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई इनसिक्योरिटी थी या है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स था जो कि डिसेप्शन का कार्ड है। अगर आपको ज़िंदगी में अभी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी इनसिक्योरिटी है या कोई आपको परेशानी है कि कहीं से कोई धोखा होने वाला है या कुछ भी, किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी पार्टनरशिप से, किसी बिज़नेस से, तो आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ यू आर सेफ़। मेडिटेट, आपके लिए ये मैसेज आया है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इट्स ग्रेट। तो बहुत खूबसूरत मैसेज था आप लोगों के लिए। आप लोग सोशल वर्कर हैं। आपका इस लाइफ टाइम में आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है कि आपने लोगों के काम आना है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मेरा ख़्याल है कि कोई नहीं हो सकती कि जब हम लोगों के काम आएँ, उनकी मदद करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। जितना काम आप कर रहे हैं लोगों के लिए, आप करते चले जाइए, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके साथ कितने ज़्यादा मिरेकल्स होंगे। आपने अनकंडीशनली मोहब्बत देनी है, अनकंडीशनली ये सोशल काम अपने करते रहने हैं लोगों के लिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी किस तरह एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो अगर आप लोगों से ये रेजोनेट की है रीडिंग, आपको पसंद आई है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर थ्री सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा सवाल ये है कि आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, क्यों आए आप इस दुनिया में, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस चीज़ से, किस पेन से गुज़र रहे हैं या हैप्पीली हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका इस दुनिया में आने का। अगर आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्या मकसद है आपका इस दुनिया में आने का, और क्या स्टार साइन हो सकता है आपका। सबसे पहले फायर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लियो, एरीज, सेजिटेरियस, तीनों ले लीजिए, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड कैंसर, लिब्रा भी। तो इनमें से अगर कोई साइन आपका है तो ये आप ही की रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। अगर आप एक लड़के हैं या लड़की हैं, आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कहाँ पर हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे विक्ट्री नज़र आ रही है। बहुत से लोग एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, और बहुत से लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं। हो सकता है बहुत से लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हों और इंतज़ार में हों। बहुत से लोगों ने हो सकता है इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ पर, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया है, किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया है, और अब उसका आउटकम क्या होता है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी पीस ऑफ द पज़ल रह चुका है। आप जो कोई भी हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है जिस पर आप फोकस्ड हैं इस वक्त, आपकी ज़िंदगी में उसके अलावा सारे काम हो चुके हैं। सिर्फ वो जो आखिरी पीस ऑफ द पज़ल है, जो आखिरी पज़ल में आपने पीस जोड़ना है, वो एक पीस रह गया है। वो पीस आपका
जॉब करियर हो सकता है, वो पीस आपका रिलेशनशिप, वो कमिटमेंट हो सकती है जो आपको चाहिए थी, वो पीस ऑफ द पजल फैमिली भी हो सकती है। कोई भी ऐसा ट्रॉमा, कोई चीज़ हो सकती है जो कंप्लीट नहीं हो रही थी, और उस पीस के लगने के बाद वो पिक्चर बिल्कुल आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग बिल्कुल आप ही के लिए है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हैं, आप आसानी से किसी को अपने राज नहीं देते, आप अपने दिल की बात आसानी से किसी को नहीं बताते, क्योंकि हमारे पास द मून कार्ड है। लेकिन आप एक बहुत नज़र शनास इंसान हैं, यानी कि आप एक पर्दे में से देख लेते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है आपकी आँख में, जिससे आप जूम करके चीज़ों को देख लेते हैं, सरफेस के अंदर जो कुछ छुपा है वो देख लेते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे, समझदार लग रहे हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। कोई चीज़ रिसेंटली हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई अपॉर्चुनिटी अभी अभी रिसेंटली आपने मिस की है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका एंड हुआ हो, किसी चीज़ पर आप परेशान हैं आजकल। हमारे पास क्योंकि 5 ऑफ कप्स है जो कि पेन का, सॉरो का, ग्रीफ का कार्ड है। अपॉलॉजी का भी हो सकता है आप किसी से चाहते हो कि आपसे कोई माफ़ी मांगे या आप उनसे मांगना चाह रहे हो। आजकल आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं किसी चीज़ पर, लेकिन आपकी सारी चीज़ें, मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो गई हैं। आपने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, स्टडी कंप्लीट हो गई, यानी जो भी आपने गोल्स बनाए हुए थे, अगर आप स्टडी कर भी रहे हैं तो अगर आपने सोचा हो कि मेरे इतने मार्क्स आए या इतना ग्रेड आए तो वो आ गया। जो भी चीज़ें आपने लाइन अप की हुई थी वो सारी आपकी हो चुकी हैं, मुझे इस रीडिंग में ये नज़र आ रहा है। अगर नहीं हुई तो होने वाली हैं बस, और एक पीस ऑफ द पज़ल, जैसा कि मैंने पहले कहा, रह गया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका जॉब, जैसे कि मैंने पहले कहा, रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो वो अगर आ जाए तो ये पिक्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जस्टिस है हमारे पास, आपको इंसाफ पसंद है, आप नाइंसाफ़ी होती हुई नहीं देख सकते, आप बहुत इंसाफ पसंद इंसान हैं। लिब्रा भी हो सकते हैं आप, बैलेंस्ड शख्सियत है आपकी। कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई है कि जिसमें आप चाह रहे हैं कि कार्मा अपना रोल प्ले करे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसमें अपनी फैंटेसी को यूज़ कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा डीप डाउन आपके दिल में कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव्स की है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आपको मालूम हो जाएगा। तो इंसाफ चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ में इंसाफ चाहिए। आपने शायद बहुत ज़्यादा जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, आपको उसका आउटकम चाहिए और उस तरह से अभी शायद नहीं आ रहा है। लेकिन और बहुत से मामलात में आपको एडमायर किया जा रहा है, लोग आपको पसंद करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आपको पिंच कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको छेड़ रही है, कोई चीज़ तंग कर रही है जो हो नहीं रही कंप्लीट, और आप इंसाफ भी मांग रहे हैं किसी चीज़ में, और मुझे लगता है कि वो आ भी रहा है आपके लिए। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आ रहा है। तो सवाल हमारा ये है कि इस लाइफ टाइम में आप क्या लेसन लेने के लिए आए हैं, क्या चैलेंज है आपका, क्यों आए आप इस दुनिया में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि कभी कभार हम जब किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपका चैलेंज है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। आप में से बहुत से लोग ट्रैवल का भी सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ कार्ड है। हो सकता है किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हों, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंतज़ार के 3 कार्ड्स, बल्कि 4 कार्ड्स आप ले लीजिए, नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे इस कार्ड में भी इंतज़ार नज़र आ रहा है आउटकम का, मुझे इस कार्ड में भी इंतज़ार नज़र आ रहा है।
मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी इंतज़ार नज़र आ रहा है, मुझे 5 ऑफ कप्स में भी एक इंतज़ार की, एक दुख की कैफियत नज़र आ रही है, वेटिंग की कैफियत है, लेकिन फोकस दुख पर है बहुत ज़्यादा। तो अपने फोकस को हटा लीजिए। फौरी तौर पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से, कि ये जो वेट कर रहे हैं आप, ये वेट मत कीजिए, लेट गो कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। जो भी चीज़ है, मैं किसी चीज़ को स्पेसिफिकली कोट नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उस पर गिव अप कर दीजिए। आप इंतज़ार करना जैसे ही छोड़ेंगे और चीज़ों में मसरूफ़ कर लेंगे ख़ुद को, आपकी वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो भी चीज़ है वो। और मेरा ख़्याल है कि शायद आप लोगों को इंतज़ार करना अच्छा ना लगता हो, आपकी पर्सनैलिटी की एक ट्रेट मुझे ये भी नज़र आ रही है, और यही आपका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में कि आपने एक्सपेक्टेशंस पर काबू पाना है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से कुछ भी। और सेकंड चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपने इंतज़ार नहीं करना है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, उसे छोड़ दीजिए, वहीं पर छोड़ दीजिए, ज़िद मत कीजिए, ज़िद अच्छी नहीं है आपके लिए। इस लाइफ टाइम में आपके ये चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने ज़िद नहीं करनी, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही, नहीं मिल रही, जो भी काम नहीं हो रहा, रुका हुआ है, आप अपने फोकस को शिफ्ट कर लीजिए फौरी तौर पर। जैसे ही आप लेट गो करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इस लाइफ टाइम में मुझे ये पर्पज़ आपका नज़र आ रहा है, आपका लाइफ पर्पज़ ये है कि आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। ये लेसन है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, वो चीज़ और दूर जाएगी, और हो सकता है कि उसका आउटकम आ भी जाए उस चीज़ का, जो भी जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो उतना खूबसूरत आउटकम ना हो जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया हो। तो इस लाइफ टाइम में आपके लिए ये चैलेंज है कि अपने पैशन और अपने हार्ड वर्क को आपने ज़रा कैलकुलेट करके लगाना है। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर उसके बाद आपने लेट गो कर देना है, उसके बाद आपने सोचना नहीं है। आपके लिए एंजेलिक कार्ड्स में से एक मैसेज मैं निकालूंगी। उप्स एनर्जी, ये एनर्जी है आप लोगों की, पैशनेट एनर्जी। और ये कार्ड्स आप देखिए किस तरह से जंप किए हैं, और ये आप लोगों की पैशनेट एनर्जी है। आई डोंट नो कितने पैशनेटली आपने कोई काम किया है और आप उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं, और इसी पैशन को आपने कंट्रोल करना है। ये पैशन आपने सही अंदाज में इन्वेस्ट करना है और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पैशन का सही इस्तेमाल करना आपका लेसन है इस लाइफ टाइम में। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ। वाओ, बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए मैसेज आया है। अपनी जो भी आपकी चीज़ जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, फेथ रखिए, ज़रूर होगी, लेकिन उससे डिटैच हो जाइए आप, फिर वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, जो भी आपका ये काम रुका हुआ है। एक और मैसेज आप लोगों के लिए। ऑलराइट, हमारे पास पीस है। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। वेरी ब्यूटीफुल, आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको पीस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखें, एक्सपेक्टेशंस मत ज़्यादा लगाएं, अपने पैशन को कंट्रोल करें और अपने पैशन को सही तरह से इन्वेस्ट करें और ओवरली इन्वेस्ट ना करें, ताकि आपको बाद में दुख ना हो। तो मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपका यही चैलेंज है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़, इसका आउटकम आपको पीस ला कर देगा, तो आप ये मत सोचिए। पीस अब भी आपको मिल सकता है, पीस आपके अंदर से आपको मिलेगा। अगर आप अपने अंदर ये पीस महसूस करेंगे, तो आप मज़ीद अट्रैक्ट करेंगे पीस। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए हीलिंग मैसेजेस में। थोड़े से मैं 2 मैसेजेस बल्कि आपके लिए और निकालूंगी। ये हैंडमेड मैसेजेस हैं, ये मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे। इनको शफ़ल करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लीज़ बेयर विद मी,
क्योंकि ये चार्ट पेपर से मैंने बनाए थे, तो आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा इनका टेक्सचर डिफरेंट है, इनको शफ़ल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आपका इस लाइफ टाइम में यही चैलेंज है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, अपने पैशन को, अपनी मोहब्बत को, हर चीज़ को कंट्रोल में रखना है अपने। फॉरगेट अबाउट व्हाट दे से, फोकस ऑन योर आइडियाज़। फोकस करें अपने आइडियाज़ पर और क्लियर रखें अपनी इंटेंशंस को। बिल्कुल उसके साथ ये कार्ड जा रहा है, एक और मैसेज आपके लिए। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दे लव यू द मोस्ट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामों में, तो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ गया इस रीडिंग में। हो सकता है कि ये वो एक आखिरी चीज़ हो जो आप मिस कर रहे हों। जैसा कि मैंने पहले कहा, आखिरी पीस ऑफ द पज़ल। कुछ लोग फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, कुछ लोग फैमिली बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। और अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है, जो कि हर किसी की होती है, कुछ लोगों की नहीं भी होती, तो जितने लोगों की फैमिली ऑलरेडी है जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको और अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आप पीस महसूस करेंगे, आप ज़िंदगी में फिर से जीने की ख्वाहिश आपके अंदर आएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप फुल ऑफ लाइफ हैं। आप जो भी इंसान हैं, पैशनेट चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा हैं, आप फुल ऑफ लाइफ हैं, खूबसूरत इंसान हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस ज़िंदगी में आपका, इस लाइफ टाइम में आपका यही चैलेंज है कि आपने अपने इस पैशन को संभाल के रखना है और ओवरली इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है और कुछ चीज़ों में आपको आउटकम चाहिए, तो वो आ जाएगा, लेकिन आप उससे डिटैच हो जाएं। और आई एम सॉरी, जल्दबाजी से आपने काम नहीं लेना है। थोड़े से आपकी एनर्जी में मुझे जल्दबाज एनर्जी भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपको होता है कि ज़रा जल्दी हो जाए। तो पेशेंस आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। पेशेंस के साथ जब आप चलेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। इस लाइफ टाइम में आपके यही चैलेंजेस हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैशन, और जो तीसरी बात अभी मैंने कही, मेरे जहन से निकल रही है, बिल्कुल आप लोगों को पता है अभी मैंने तीसरी बात क्या कही है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं जिनसे आपने ज़िंदगी में लेसन लेने हैं। और जब डिटैच हो जाएंगे आप आउटकम से किसी भी चीज़ के, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई, कुछ हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आपके लिए। इस तरह के और भी बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं ज़रूर उन पर वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों, जो आपको हील भी कर सकें, जिनसे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।